कोई कलाम तो नहीं सुना रही, मैं आपको अपनी जिंदगी की गवाही बता रही हूँ कि खुदा ने किस तरह मेरी जिंदगी में काम किया। और ये टेस्टमनी मैंने अपने चर्च में भी दी है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थी। और उन्होंने खास मेरे लिए इबादत रखी थी कि आप अपनी टेस्टमनी दें। फिर मैंने अभी फ्लोरिडा गए थे, मैंने वहां पर भी दो दो तीन चर्चेस में गवाही दी है खुदा की। और मुझे लगता है शायद मेरा खुदा ने जो नई जिंदगी दी है, मेरा काम है कि मैं उसको आगे पहुंचाऊं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया कि हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिली आपकी बात से। तो बानो ने मुझे कहा था कि आप हमारे ग्रुप पे भी बोलें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहे हैं, मेरे लिए। तो मैं शुरू करूं अभी? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सिस्टर जी, बिल्कुल सही आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, मैं फिर अब शुरू करती हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जिसने मुझे जिंदगी और तंदुरुस्ती दी, ताकि मैं उसके कदूस नाम की गवाही दे सकूं। वैसे तो हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी ही मुआवजात और उसकी बख्शिश है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हमारी जिंदगी में वाकयात आते हैं, ऐसे चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, बातें रूनुमा होती हैं कि हमें उनका शुक्र करना और दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि इमाल पहला बाब 8 आयत में लिखा है कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो अगर हम जो कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा काम होता है, जो भी अच्छी बात, अगर हम उसको अपने तक महदूद रखें तो ये गवाही नहीं है, मैं समझती हूँ। तो मैं जहां तक मेरा ख्याल है, मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बात को दूसरे लोगों तक भी कन्वे करूं, ताकि वो भी जाने कि खुदावंद कितना बड़ा और कितने बड़े बड़े काम करते हैं। छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में कई दफा ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं ठीक है, हो गया, हम उसको रियलाइज नहीं करते कि ये भी एक काम है जो हमारी जिंदगी में हुआ है, और बगैर खुदा की बख्शिश के, मदद के, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले फजल बुशारती ग्रुप की और खास तौर पर यास्मीन की शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे वक्त और मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टमनी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। यास्मीन मेरी भतीजी है, बेशतर लोग जानते हैं आप लोग, और बहुत प्यारी बच्ची है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इसे बचपन में बहुत खिलाया है, और मुझे अपनी बेटी लगती है कि मेरी बेटी है। इनके वालिद जो हैं भाई फजल, वो हमारे मामूजाद भाई थे, जो कि हमें बहुत बड़े होने पे पता चला कि ये हमारे मामूजाद भाई हैं। हमने हमेशा उनको, अभी तक गो के पता भी चल गया, हम स्टिल उनको कंसिडर करते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने भी हमें बहुत प्यार दिया और हमने भी। इवन के जब हमने अपनी होश संभाला है, तो पहली लेडी जो हमारी जिंदगी में आई, जिसको हमने भाभी कहा, वो भाभी जरीना थी। तो भाभी के नाम से पहला ही भाभी जरीना का चेहरा आता है कि भाभी वही है। तो हम सब बहुत देर इकट्ठे रहे हैं, और मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरी अम्मी की जो ब्लेसिंग्स थी, उसका काफी पोर्शन जो है वो गुलबास में, शमीम में और यास्मीन बानो में गया। मैं कभी कभी कहती हूँ मुझे वो बख्शिश नहीं मिली जो बानो तुझे मिल गई है। बहुत सारी ब्लेसिंग है जो इनको खुदा ने दी है, और खुदा इन्हें ऐसे ही ब्लेस करे, अपने नाम के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करता रहे। मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम रुबैका इरफान है, और मेरा ताल्लुक ड्रिग रोड कराची पाकिस्तान से है। मेरे अब्बा जी सागर भट्टी और अम्मी जी डॉर्सी भट्टी थी। और ड्रिग रोड के ज्यादातर लोग जो 90s में वहां रहे हैं, उससे पहले भी वो मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरी अम्मी ने ऑलमोस्ट 40 साल तक ड्रिग रोड सेंट जॉन स्कूल में पढ़ाया है। उन्होंने ऑलमोस्ट 3 पुश्तों को पढ़ाया है। और अब्बा जी पीआईए में थे, दोनों मेथोडिस्ट चर्च के, जो अब चर्च ऑफ पाकिस्तान है, बहुत सरगर्म रुकन थे। और अब्बा जी ने ड्रिग रोड में गिडियन मिनिस्ट्री को लेट 60s में इंट्रोड्यूस करवाया था। और मेरी अम्मी ने रफाकते खवातीन, जो वुमेन सोसाइटी थी पहले, उसमें एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया, घरों में जा जाके इबादतें की हैं, और बहुत इज्जत मेरी अम्मी ने पाई है। और हमारी भी परवरिश एक मसीही घराने में हुई है, जो कि बहुत डिसिप्लिन में था। टाइम थे हमारे हर चीज के, कि अभी पढ़ना है, अभी दुआ का टाइम है, अभी खेलने का टाइम है। और मैंने कराची में बीएससी बीएड किया था, और तकरीबन 16 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। जनवरी 85 में मेरी शादी इरफान रफीक से हुई। इनका ताल्लुक सियालकोट के एक बड़े मसीही घराने से है। खुदावन ने हमें
4 बच्चों से ब्लेस किया है, एरिका, अर्सला, जोशुआ और जोसाया। खुदावन ने हमें 4 ही ग्रैंड चिल्ड्रन दिए अब तक, जराया, जूरियल, जेमियन और एडलिन। हमारे दामाद का नाम जूनियर ऑर्टेगा है, जो कि वो भी एक बड़े मसीही घराने से है, उसकी माम बैप्टिस्ट चर्च से, पेंटिकॉस्टल चर्च से है। और हमारी बहू किंजा है, वो भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग मसीही घर से है। और हम तकरीबन 29 ईयर से अमेरिका की स्टेट मैसेच्यूसेट में रिहाइश पजीर है। और मेरी बहन उर्फा जेम्स ने हमें सिबलिंग सिबलिंग इमिग्रेशन पे स्पॉन्सर किया था, और हम 29 ईयर से यहीं पर इसी स्टेट, इसी शहर में, पिट्सबर्ग में रह रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने आते ही चर्च ज्वाइन किया, मेथोडिस्ट। तो चर्च की वसासत से मुझे YMCA में जॉब मिली, मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स पे, डिग्रीज पे, प्री स्कूल के लिए मुझे जॉब मिली, और मैं वही कर रही हूँ स्टिल। इवन के यहाँ पर डिग्री कंसिडर नहीं होती, मुझे दोबारा बैचलर्स करना पड़ा अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन मैं स्टिल पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर पिट्सबर्ग के पब्लिक स्कूल की प्री स्कूल में टीचर, एज अ टीचर काम कर रही हूँ। लास्ट ईयर मई में मेरे बेटे की शादी हुई थी, छोटे की, और बहुत अच्छा था, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत काम किया मैंने, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरे अंदर क्या चीज पल रही है। और जून 25 में लास्ट ईयर स्कूल जाते हुए एकदम मैंने शावर लिया, तो मुझे कुछ फील हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर करके चली गई। ब्रेक में मैंने फिर फील किया और मैंने कॉल की, मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो नेक्स्ट डे की मुझे अपॉइंटमेंट मिली, और डॉक्टर ने फिजिकली चेक करके मुझे कहा कि तुझे ना अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पहले हम जाते हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स बाद में मिलती हैं, वो कॉल करके बताते हैं। तो एनीवे, उसी रात मेरी दोस्त है, जो हमने बीएड इकट्ठे किया है, आजकल वो फिलाडेल्फिया में है, जॉयस उसका नाम है, जॉयस, वो भी पास्टर की वाइफ है। जॉयस की मुझे कॉल आई कि रुबेका तू ठीक है? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहती हम लोग दुआ कर रहे थे, वो अपनी बहन के साथ, और हमारी एक और फ्रेंड है, वो कनाडा मॉन्ट्रियल में, अनीता, मैंने और उसने इकट्ठे पढ़ाया औरंगी टाउन में। कह रही है अनीता और मैं दुआ कर रहे थे, तो अनीता को तेरा चेहरा नजर आया दुआ में, तो हम लोग तेरे लिए वरीड हैं कि तू ठीक है, हमने तेरे लिए दुआ की है। तो मैंने कहा थैंक यू, दुआ की तो हम सबको हर वक्त जरूरत रहती है। लेकिन इस बात से मुझे इतनी तसल्ली मिली कि देखो खुदा कैसे काम करता है। अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या है मुझे, लेकिन खुदा ने मुझे मेरे दोस्तों के जरिए आगाही दी कि तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। और उसने पहले से ही लोगों को मेरे लिए तैयार कर दिया था कि वो मेरे लिए दुआ करें। और इससे बड़ी तसल्ली की कोई बात नहीं। मैं एकदम, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या है जो मेरे लिए पहले से ही दुआ हो रही है। एनीवे, मुझे जब कॉल आई तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद की थी। तो बड़ी अनयूजुअल सी बात है यहाँ अमेरिका में, यहाँ राइट अवे एकदम जो कुछ भी उनको नजर आता है वो फौरन फौरन कॉल करते हैं, फौरन लेके जाते हैं। तो मैंने कहा ये क्या बात है, मुझे इतनी देर की अपॉइंटमेंट मिली है, क्योंकि हमारी स्टेट जो है ना मैसेच्यूसेट्स, ये मेडिकल और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। तो बाज़ औक़ात हम लोग किसी बात से परेशान हो जाते हैं कि हमें जल्दी जवाब क्यों नहीं मिला। मुझे थोड़ी परेशानी हुई कि मुझे कुछ लग रहा है, तो मुझे डेट क्यों इतनी लेट की दी है। लेकिन खुदा जो है वो देर नहीं करता। हमें लगता है कि ये देर है, लेकिन खुदा का अपना टाइम है। हमको लगता है ओह इतनी देर होगी, मैं काफी परेशान हूँ कि क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्यों नहीं कॉल कर रहे। लेकिन अगर आप देखें, अगर कलाम को हम पढ़ते हैं, जब देखते हैं कि मरकस की इंजील में 5 बाब में 21 से 42 तक यायर की बेटी का जिक्र है कि यायर जो था वो जब आया सरदार, तो उसने आके यीशु मसीह से कहा कि तू आ और मेरी बेटी पे हाथ रख, वो इतनी बीमार है कि मरने को है। तो यीशु मसीह उस वक्त काफी मसरूफ थे, लोग उस पर भीड़ गिरी जाती थी, क्योंकि इतने लोग शिफा के लिए आते थे। कोई कहता था हम इसको टच ही कर लेंगे तो हम शिफा पाएंगे। जैसे इसी में मरकस 12 बाब में ही हम 5 बाब और उसकी 21 से 42 आयत में हम पढ़ते हैं कि एक औरत थी जिसके 12 बरस से खून जारी था, और उसकी ख्वाहिश थी, वो इतने इलाज करा चुकी थी लेकिन शिफा नहीं पाती थी।
उसको कितना टाइम लगा, लेकिन जब उसका ईमान था कि मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, और वो उसने वही किया। वो आई, उसने यीशु की पोशाक को छुआ और यीशु को शिफा मिली। और उसने मुड़ के कहा कि किसने मुझे छुआ? तो शागिर्द कहते हैं, तुझे उस्ताद पता नहीं चलता, भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती है और तू पूछ रहा तुझे किसने छुआ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि उसमें से कुवत निकली थी शिफा की। और उस औरत ने उसी घड़ी शिफा पाई। तो हम सारे वाक्यात देखते हैं कि कभी कभी एकदम राइट में शिफा मिलती है और कभी टाइम लगता है। तो मुझे तो अभी पता भी नहीं था क्या उसमें इतना टाइम लगा मुझे। मैंने कहा ये क्या हुआ, ऐसे होता तो नहीं है। लेकिन जब यीशु को थोड़ा जाने में टाइम लगा, यहाँ से हम देखते हैं कि उसको उसी वक्त शिफा मिली है, 12 बरस की औरत को। लेकिन उस बच्ची के लिए जीसस ने टाइम लिया, उसको निकलते हुए लोगों की भीड़ में से टाइम लग गया। उसी दौरान एक नौकर ने, किसी ने आकर उसको बताया सरदार को कि छोड़, उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, तो अब जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि ये शिफा देता है, ये जिंदगी नहीं दे सकता। तो यीशु ने कहा, यीशु ने सुन लिया था, उसको पता था कि क्या होगा। यीशु ने उसको मुड़ के कहा, तू इत्तेकाद रख यायर को, सिर्फ मुझ पर ईमान रख। लिखा है कि इत्तेकाद रख। और फिर उसने ईमान रखा, वो उसके घर गया। और कैसे, वो सब इस वाक्य को जानते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कहानियां। तो कैसे यीशु मसीह ने उसको उठा खड़ा किया, मरी हुई बच्ची को। तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि देखो, एक को उसी वक्त शिफा मिली है और एक को उसके मरने के बाद खुदा ने जिंदा किया। तो वो सब कुछ कर सकता है, उसके नजदीक कोई बात भी बड़ी नहीं है। वो नामुमकिनात का खुदा है। मैं हर हफ्ते फोन करके ऑफिस पूछती थी कि मुझे कोई जल्दी की डेट दे दो, अगर किसी ने कैंसिल किया मुझे दे दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसी दौरान मैंने समर स्कूल में भी काम किया, समर स्कूल भी जाती रही, घर के भी सारे काम करके, खाना पका के, बर्तन धो के जाती थी, आके भी वही रूटीन के काम करने, स्कूल भी किया। और इसी दौरान 1 महीने के बाद मुझे अपने अंडर आर्म भी कुछ ना लंप फील हुआ। तो मैंने फिर कॉल की, मैंने कहा मुझे अपने अंडर आर्म भी फील हो रहा है। तो नर्स ने मुझे कहा कि हम लोग बहुत बिजी हैं, अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम इस वक्त बहुत बिजी है, पैक्ड अप है, तो तुझे अभी कोई नहीं मिल सकती। उन्होंने एक दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया, उन्होंने मुझे उसके भी बाद की डेट दी। मैंने कहा नहीं, फिर मैं इसी को रखती हूँ, मैं 2 महीने बाद ही आ जाऊंगी। फिर 1 महीना रह गया था, मैंने कहा चलो 1 महीना रह गया, मैं आ जाऊंगी। और फिर जब मैं गई हूँ 1 महीने के बाद, जब अपॉइंटमेंट थी अगस्त में, अगस्त के एंड में स्कूल लगते हैं, लेकिन मैं अगस्त का मेरा ख्याल सेकंड वीक था, तो मैं गई हूँ। और जब अपॉइंटमेंट हुई है तो मेमोग्राम हो गया, अल्ट्रासाउंड जब हुआ, तो वो लड़की एकदम, टेक्नीशियन जो है वो छोड़ के मुझे चली गई। मैंने कहा अब कुछ गड़बड़ है जो ये छोड़ के गई है। तो वो लड़की आई डॉक्टर को लेके, डॉक्टर आई आके कहती है कि रिबेका, देयर इज समथिंग नॉट नॉर्मल। मैंने कहा आई नो डॉक्टर, मुझे पता है कि कुछ ठीक नहीं है, और मैं इसलिए चाह रही थी कि मुझे जल्दी अपॉइंटमेंट मिले। कहती आई एम सॉरी, तेरी अपॉइंटमेंट लेट हो गई है, लेकिन अब तेरी हम बायोप्सी करेंगे। मैंने कहा ओके, जस्ट डू इट। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर मुझे टाइम नहीं दिया। वेनेसडे, नेक्स्ट वेनेसडे, ये वेनेसडे को मेरी अपॉइंटमेंट थी, नेक्स्ट वेनेसडे को उन्होंने मुझे फिर बुला लिया बायोप्सी के लिए। इसी दौरान स्कूल लग गया था और मैंने स्कूल शुरू कर दिया। मैं जिस प्री स्कूल में हूँ, पब्लिक प्री स्कूल में, वो 4 दिन होता है, वेनेसडे को छुट्टी होती है। तो मैं ट्यूसडे नाइट को, या कोई, मैं ड्राइव नहीं करती, तो या कोई मेरा बच्चा मुझे छोड़ के आता है अरसला के घर, मेरी छोटी बेटी के घर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनको भी टाइम दूँ, उन बच्चों के साथ भी वक्त गुजारूँ। तो वो मुझे वेनेसडे नाइट को फिर मुझे अरसला वापस ले आती है। तो ये, और देखिए ये छोटी छोटी बात की जो मैं कर रही थी, कि ये छोटी बात क्या है, कि छोटी सी बात के मुझे हर अपॉइंटमेंट ही वेनेसडे को मिली है, कि ना मुझे छुट्टी करनी पड़ी और ना मुझे देखना पड़ा कि कोई बच्चा छुट्टी करे लेके जाए, क्योंकि मैं अरसला के घर होती थी और वो घर से काम करती है, वो मुझे ले जाती थी, कहती मामा आप फिक्र नहीं करो, आप आ जाओ। तो या वो आ जाती थी या कोई बच्चा ले जाता था। एनीवे, तो मुझे जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिली, उसकी बायोप्सी की, बायोप्सी हुई, मेरी बेटी बाहर बैठी रही, देखती रही, कहती मामा क्या। बायोप्सी में भी डॉक्टर ने बड़ी अच्छी तरह बात की, उसका हस्बैंड बांग्लादेश का था, तो वो मुझसे ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया की बातें करती रही। कहती तुझे तो पता भी नहीं चला कि तेरी बायोप्सी होगी, तू तो बातें ही करती रही है। मैंने कहा हाँ, मुझे बातें करने का शौक है।
मैं बहुत बातें करती हूँ। तो उसके बाद बस हम लोग वहां से निकले, तो हो गई। उसके बाद मैं घर रही अर्सला के पास। बाद में स्कूल मैंने शुरू किया ऐसे ही। फिर मैंने अपनी सुपरवाइजर को बताया, मैंने कहा कि क्योंकि मैं प्री स्कूल में काम करती हूँ, उन्होंने मुझे कहा था बेंड नहीं होना, वेट ना उठाना। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से बात की, वो कहती है तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरे साथ कोई लड़कियां भेजती। और यहाँ पर भी देखे खुदा का शुक्र है कि जो दोनों लड़कियां मेरे साथ मदद के लिए आई टीचर्स, वो मेरी बेटी के साथ हाई स्कूल में पढ़ चुकी थी, और वो दोनों ही क्रिश्चियन, वो भी असेंबली ऑफ गॉड चर्च की मेंबर थी। तो वो उसने फिर मुझे कहा रुबैका डोंट वरी, जो भी तेरा प्रोसीजर हुआ हम तेरे साथ हैं, हम दुआ करेंगे। तो बहुत अच्छी स्कूल में भी केयर हो गई। उसके बाद जब रिपोर्ट, उन्होंने मुझे कहा था वीकेंड पे मिलेगी, लेकिन मुझे वीकेंड तक रिपोर्ट नहीं आई। फिर मंडे को जब मैं स्कूल गई हूँ, ब्रेक में मैं अकेली बैठी हुई थी, तो अर्सला का फोन आया कि मामा आपको रिपोर्ट मिली, क्या बोला है? मैंने कहा नहीं अर्सला, मुझे तो रिपोर्ट नहीं मिली। मैंने कहा आ जाएगी, कोई बात नहीं। कहती है नहीं मम्मा आप खुद फोन करो। फिर मैंने ऑफिस खुद फोन किया, डॉक्टर ऑफिस। वो कहती है अच्छा तुझे अभी देते हैं। मैंने कहा मुझे अभी दो, क्योंकि मैं प्री स्कूल टीचर हूँ, तो मैं फोन नहीं ले सकती जब स्कूल शुरू हो जाएगा, अभी मेरी ब्रेक है। तो 5 मिनट में मुझे नर्स का फोन आ गया, और नर्स ने मुझे कहा कि रुबैका आई एम सॉरी यू आर ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव। तो आप बिलीव करो कि ये इतनी बड़ी बात थी, लेकिन मैं अकेली थी, और सब लोग जानते हैं मुझे, मे भी आप लोग भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, बानो लोगों को सबको पता है कि मैं, पूरे मेरे फैमिली को, कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं ऐसी खबरें हैंडल नहीं कर सकती। मैं फैमिली में हर एक को पता है कि रुबैका को ये खबर नहीं देनी। वो पहले पूछते हैं कि कोई पास है, तो फिर तो इसको बताएं। तो क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं फेंट हो जाती हूँ, इवन मैं बेटियों की रुखसती पे भी फेंट हो जाती हूँ। तो लेकिन मैं उस वक्त अकेली थी जब मुझे खबर मिली, क्योंकि मैं वो हूँ कि मैं अब तो अपने बच्चों की चोट पे भी बैंडेज नहीं लगाती, मेरे हस्बैंड ही लगाते थे। मैं उनको आवाज देती थी इरफान बच्चों को चोट लग गई है, इन्होंने देखना है। एनीवे खुदा की मैं शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे ताकत बख्शी, और उसने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। हम फिलिपियों 4 बाब 13 में पढ़ते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं, जो बज़ाहिर काम थी, लेकिन अंदर से मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, थोड़ा सा एक लम्हे के लिए। जैसे बच्चे को चोट लगती है ना, वो ढूंढता है माँ का है बाप का है, मुझे सहारा चाहिए। तो ये लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हुआ, और एकदम से मेरे अंदर से आवाज आई, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आप यकीन करो, इतना मुझे सुकून मिला ये सुन के कि मेरे साथ कोई है, और कोई नहीं है, वो बड़ी ताकत है मेरे साथ, खुदा है। और फिर एकदम दूसरी वर्स मुझे मिली कि ख्वाह मौत के साया की वादी से तेरा गुजरो, मैं तेरे साथ हूँ। इतनी मुझे तसल्ली हुई इस बात से कि इतना सुकून मिला, और खुदावन ने मुझे बताया कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरा आसमानी बाप तेरे साथ हूँ। और थोड़ी देर के बाद ही, 5 मिनट के बाद ही, मुझे अर्सला का फोन आ गया, और उसने पूछा कि मामा आपको कॉल आई है? मैंने कहा हाँ अर्सला। और मैं बड़े पीस में थी, मैंने थोड़ी स्माइल की, मैंने कहा कि उसको परेशान ना करूं। मैंने कहा अर्सला आई एम ओके। कहती मामा आपके पास कौन है? मैंने कहा कोई नहीं है, मैं ब्रेक में अकेली हूँ। कहती क्या बताया? मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा अर्सला आई एम ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव। तो वो बहुत वरीड हुई, कहती है हम आपके पास कौन है, आप ठीक हो? तो मैंने कहा डोंट वरी, खुदा मेरे साथ है, खुदा ने मुझे ये आयत दी है, तसल्ली बख्श। और फिर एकदम दूसरी कॉल आ गई कि नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरी सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट थी। उसके बाद फिर मैंने अपने सिर्फ अपनी सुपरवाइजर को बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब तुझे जरूरत होगी तू जा सकती है। तो सर्जन के पास जब अपॉइंटमेंट थी, जब मैं वहां गई हूँ, तो अर्सला मेरे साथ थी, बाकी तीनों बच्चे फोन पे थे, क्योंकि सब एकदम जा नहीं सकते, यहाँ की लाइफ सबको पता है कैसी है। तो ये मेरे साथ फोन पे थे बच्चे मेरे। उस वक्त तक मैंने इनको नहीं बताया था, लेकिन जब सर्जन के पास अपॉइंटमेंट थी, फिर मैंने बताया कि मेरी अपॉइंटमेंट है। तो सब बच्चे वरीड हो गए थे, ये लोग फोन पे मेरे साथ थे। और डॉक्टर जब आई है, सर्जन आई है, यहाँ की बेस्ट सर्जन में से है वो, उसके साथ एक नर्स थी, नेविगेटर नर्स, वो आई। तो बड़े परेशान थी वो, कहती आई एम सॉरी रुबैका कि तुझे डिले किया गया है,
तू डॉक्टर अगर स्विच करना चाहती है कर ले, तो इसकी कंप्लेन करना चाहती है तो कर। मैंने कहा नहीं, मैं किसी की कंप्लेन नहीं करूंगी और ना मैं डॉक्टर स्विच करूंगी, क्योंकि पता नहीं मुझे खुदा क्या सिखाना चाहता है। तो मैंने कहा अगर डिले हुआ है तो उसकी मर्जी है, वो ठीक करेगा, वही ठीक करेगा, अगर डिले भी हुआ है वो भी ठीक करेगा। तो उसके बाद उसने सारा डिटेल में कोई 2 घंटे लगा के उसने हर चीज बताई कि किस किस्म का कैंसर है और इसका क्या इलाज हो सकता है और क्या हम करेंगे। कहती मैं सर्जरी नहीं कर सकती अभी तेरी, ये बहुत बढ़ गया है और ये तेरे लिम्फ नोड तक गया है, तो मुझे नहीं पता। उसने मेरी बेटी को बाद में बताया कि अगर ये बैक में चला गया हुआ तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने मुझसे कहा कि तूने कोई सवाल नहीं किया, तेरे बच्चे सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर रही, बच्चे कर रहे हैं, इट्स इनफ। मुझे पता है अगर हुआ है तो ठीक है, अगर खुदा ने शिफा देनी है तो वो देगा। उसके बाद उसने कहा कि हमने कल मीटिंग की है, रेडियोलॉजिस्ट ने, ऑन्कोलॉजिस्ट ने, और हमने यही डिसाइड किया कि तुझे पहले कीमोथेरेपी मिलेगी और उसके बाद हम देखेंगे अगर ये श्रिंक हो गया तो फिर श्रिंक होगा, तो फिर उसके बाद मैं सर्जरी करूंगी और देखूंगी कितना श्रिंक होता है, किस हद तक जाता है। तो खैर बच्चे परेशान थे, अर्सला बहुत परेशान थी, कहती डोंट वरी, क्योंकि हमारी जो स्टेट है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेस्ट है, यहाँ से दुनिया के लोग आते हैं, 3 हॉस्पिटल हैं इधर कैंसर के। तो लेकिन मैं, ये छोटा हॉस्पिटल है जहाँ मैं गई थी, मेरी जो इंश्योरेंस ने भेजा, जो मेरी इंश्योरेंस है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। और बड़ा एग्रेसिव टाइप था ये। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा कि तू, हम तुझे अपॉइंटमेंट देंगे ऑन्कोलॉजिस्ट की। मैंने कहा ओके। इसी इन्हीं दिनों में नेक्स्ट डे आई थिंक, मुझे एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, उसका न्यूयॉर्क से मुझे, उसने व्हाट्सएप पे मुझे फ्लायर भेजा कि बाजी इंडिया से अनकर नरूला आ रहे हैं। अनकर नरूला का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, पंजाब से हैं। मुझे शमीम ने इंट्रोड्यूस कराया था बहुत साल पहले, मैंने उनको सुना था और कि वो शिफा देते हैं, और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी आए तो हम जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, चलते हैं। सितंबर के एंड में था। तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मामा आप जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ चलते हैं, क्योंकि मेरी जो बहू है किंजा, इसने भी कहा कि मामा उधर चलते हैं, वो बहुत अच्छी हीलिंग सर्विसेज हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं उस इबादत पे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम फ्राइडे सैटरडे संडे इबादत थी, हम सैटरडे मॉर्निंग को निकले, 5-6 घंटे की राइड है, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में हमारे घर से। हम लोग गए, जब हम पहुंचे हैं तो वहां प्रस्तिश हो रही थी, बहुत अच्छी प्रस्तिश, तो जाहिर है बहुत प्यारी होती है। हमने सुनी, फिर उसके बाद टेस्टिमनीज लोगों ने दी, अपनी गवाहियां दी, कुछ लोग फिजिकली आए, कुछ ने वीडियोस पे दी कि किस तरह खुदा ने उनको शिफा दी और किस तरह उनको ब्लेस किया है। जिनकी औलाद नहीं थी वो बच्चे लेकर गोद में आए हैं कि ये खुदा ने हमें इस दुआ में दिया। फिर जब पास्टर आए अनकर नरूला, तो उन्होंने अपना मैसेज जब शुरू किया, मैसेज के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता आप लोग क्यों इंतजार करते हो कि कोई पास्टर आके आप पे हाथ रखे, आपको करे और आपको शिफा दे। जीसस ने आपको इख्तियार दिया है कि वो आप उससे खुद मांगे और वो देगा। और उसके साथ भी उसने एकदम से रैंडमली उसने कहा कि आप इस कैंसर के गोले पर हाथ रखें और शिफा मांगे। तो मैंने एकदम रखा, मैंने कहा और किसी बीमारी का नाम नहीं लिया, मैंने एकदम हाथ रखा, दुआ की। और उसने इसके साथ ही वही आयत बोली कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और सेकंड वर्स उसने वही कही कि ख्वाब मौत के साया की वादी से तेरा गुजरो, मैं तेरे साथ हूं। मेरी बेटी ने, एनी ने और किंजा ने एकदम मुझे देखा, कहते हैं ममा आपको कन्फर्मेशन मिली है कि खुदा आपके साथ है। और मैंने भी खुदा का शुक्र किया कि हाँ, खुदा ने मुझे, क्योंकि खुदा मुख्तलिफ तरीकों से जब खुदा बताता है तो वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से आपको बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे शिफा दूंगा। और रियली उसमें पता चल रहा था कि खुदा की हजूरी है यहाँ पर। और फिर हमने आ, मैंने जब हम घर वापस आए तो मैंने एनी को कहा कि किसकी दोस्त है, वो इसके साथ काम करती है और नर्स भी है और पास्टर की वाइफ भी है। मैंने उस वक्त तक सिर्फ बच्चों को पता था और मैंने नहीं बताया था। मैंने उसको कहा, एनी को, एनी विवियन को कहा कि मेरे साथ फोन पे दुआ करे, वो दूसरी स्टेट में रहती है। तो वो खुद ही हमारे घर आ गई, कनेक्टिकट में है जो 2.5-3 घंटे की ड्राइव है। वो खुद ही आ गई एकदम बगैर बताए, आके कहती मैं ऐसी बैठी हुई थी
तो कहती है रुबैका यू आर हील्ड। मैंने कहा विवियन अभी तो मेरा इलाज भी नहीं शुरू हुआ, मैं हील्ड कैसे हूँ? कहती है नहीं, खुदा ने तुझे शिफा दे दी है। तो मैंने कहा अच्छा कैसे? कहती खुदा ने तुझे शिफा दे दी है, सिर्फ तुझे इंतजार करना है। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है कि तू, खुदा तुझसे कुछ चाहता है कि तू उसको अपना टाइम दे। तो मैंने कहा मैं तो टाइम देती हूँ, हम तो उसी घर में पैदा हुए हैं, मैं तो बाकायदगी से दुआ करती हूँ, कोई चर्च नहीं मिस करते। इवन हम आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ कंट्री, हम वहां पर भी ढूंढ के चर्च पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी चर्च नहीं मिस किया और दुआ हम करते हैं। कहती नो दैट्स नॉट इनफ, तुझे ज्यादा टाइम देना है, तू मार्था है, तू घर की फिक्रों में, फैमिली की फिक्रों में रहती है और तू ज्यादा चीजों की फिक्र में रहती है। तू दुआ करती है लेकिन तुझे जैसे खुदा को टाइम देना चाहिए वैसे नहीं देती। तू मरियम की तरह तू टाइम दे, तू मरियम बन, खुदा के कदमों में आ और ज्यादा उसको टाइम दे। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि खुदा किस तरह हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ लोगों को भेजता है कॉन्फर्मेशन के लिए। क्योंकि जब खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करता है तो वो ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है, वो ऐसे लोगों के जरिए हमें बताता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, और हमारी जिंदगी का मकसद हमें बताता है कि हमें क्या करना है। सितंबर 30 को फिर मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ थी अपॉइंटमेंट, और मेरी बेटी यानी और मेरी बहू किंजा किंजा मेरे साथ थे। हम लोग गए हैं तो नर्स ने बताया कि आपको ना डॉक्टर वजीर अभी आ रहा है 2 मिनट में आपको मिलने के लिए। तो ऑफिस में हम बैठे थे, मैंने कहा नहीं ये तो कोई मुसलमान डॉक्टर है, पाकिस्तानी लग रहा है। वो जब अंदर आया तो काफी यंग था, तो मैंने उसको एकदम पूछा आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? कहता है नहीं, आई एम फ्रॉम इराक। तो फिर वो बैठा, उसने सारी, कहता है मैं तुमको 3 घंटे दूंगा, जो मैंने सारी रिसर्च की हुई है इस रिसर्च के मुताबिक और सारा इलाज ट्रीटमेंट ये 65 ईयर की औरतों पे किया था, तो मैं 66 की थी। मैंने कहा मैं तो 66 की हूँ। कहता है इट्स ओके, यू तू लगती नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बस यही मैंने उसको थोड़ा सा छेड़ा। मैंने कहा तूने 65 पे किया, मैं 66 हूँ। कहता है इट्स ओके। तो काफी यंग था वो, लाइक मे बी 37 38 का, मेरी बेटी की एज का। तो उसने काफी टाइम दिया, बताया, उसने भी अफसोस किया कि आई एम सॉरी रुबैका तुझे डिले किया है और ये काफी बढ़ गया, तो लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे तेरा इलाज करने की। मैंने कहा ओके ठीक है। तो बच्चे तीनों लाइन पे थे, ये सवाल करते नहीं है। तो किंजा थोड़ी परेशान होगी, ये भागी बाथरूम। मैंने कहा देख मेरे पास बड़े स्ट्रांग लोग चाहिए, मुझे वीक लोग नहीं चाहिए, मेरे पास दिलेरी से खड़े हो। तो वो डॉक्टर कहता है कि तू इतनी स्ट्रांग है, तू दूसरों को मना कर रही है। मैंने कहा मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझे ताकत मिली है, मुझे खुद नहीं पता। तो उसके बाद फिर उसने मेरी बेटी का छोटी ने, अरसला ने कहा मामा हम सेकंड ओपिनियन क्यों नहीं लेते, हम बॉस्टन क्यों नहीं किसी बड़े हॉस्पिटल जाते, किसी और को दिखाएं। तो पता नहीं, मैंने 1 मिनट को सोचा, फिर मैंने कहा नहीं अरसला मैं इसी से इलाज कराऊंगी, इसने टाइम दिया। कहती वो उसका उसका काम है, वो टाइम देते हैं, रिसर्च करते हैं। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको पूछा डॉक्टर डू यू बिलीव इन गॉड? कहता है यस। तो फिर मैंने उसको कहा नहीं, मैं, कहता है मैं कोई ऑफेंस नहीं लूंगा, तुम जहां मर्जी जाओ, किसी को भी पिक करो। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे ही पिक करूंगी और तू मेरा इलाज करेगा और मैं तेरे लिए दुआ करूंगी और खुदा तेरे जरिए, खुदावन गॉड इज गोइंग टू वर्क थ्रू यू। तो मेरी शक्ल देखने लग गया, कहता तू दुआ करेगी? मैंने कहा हाँ, मैं तेरे से इलाज कराऊंगी। फिर उसने भी आगे बढ़ के मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहता आई विल ट्रीट यू लाइक माई मदर। तो फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि तेरा कैंसर काफी बड़ा हुआ है, लेकिन तुझे हम, मेरा टीम जो है वो टॉप पे है कि तुझे फटाफट अपॉइंटमेंट्स दें। तो उन्होंने फौरन ही मुझे अपॉइंटमेंट शुरू कर दी उसके बाद ही। तो उसने मुझे भेजा उसके लिए, पैट स्कैन के लिए, जो पूरे स्कैन किया उसने कि कहाँ कहाँ फैला है। और फिर उसके बाद जब पैट स्कैन के लिए गए तो उस वक्त भी एनी अरसला मेरे साथ थी। तो वो पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन, और उसके 45 मिनट वेट के बाद दोबारा उन्होंने मुझे, जब नर्स आई के तुझे लेके जा रहे हैं अभी देखते हैं कहाँ कहाँ फैला, वो टेस्ट के लिए 40 मिनट का वो टेस्ट था। तो एनी ने कहा कि 1 मिनट रुको। कहती क्या? कहती मैंने दुआ करनी है। हमने, कहती है मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगी नर्स। हम चारों ने हाथ पकड़ के दुआ की, और जो दुआ रूह से होती है ना, वो
समझी जाती है, समझ आती है। वो नर्स जब मुझे लेके कमरे में जा रही, कहती है तेरी बेटी पास्टर है। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी पास्टर नहीं है, वो थेरेपिस्ट है, लेकिन वो दुआ ऐसे ही करती है। कहती है अच्छा, मुझे तो शिवरिंग हो रही थी, गूज़बम्प हो रहे थे। मैंने कहा हाँ, खुदा से उसने, क्योंकि मैं माँ, उसने बड़ी दिल से दुआ की है। तो जब पैट स्कैन हो गया, फिर उसी दिन हमें सेंट विंसेंट दूसरे हॉस्पिटल जाना था हार्ट के अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि वो कहता था हार्ट भी चेक करना है कि तेरा हार्ट इस काबिल है कि इस सारे ट्रीटमेंट को बर्दाश्त करे। काफी टफ ट्रीटमेंट था, होता है ये, मेरा तो स्पेशली काफी टफ था क्योंकि मेरा एग्रेसिव टाइप था। तो उसके बाद फिर हमने वो वहाँ वो किया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं ना तुझे एक और पोर्ट डलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी वेन्स को तकलीफ दी जाए, रप्चर किया जाए, तो मैं वेन वो डालूंगा, पोर्ट डालूंगा। तो वो भी एक प्रोसीजर होता है, यहाँ पर उन्होंने मेरे पोर्ट डाली है। तो ये भी नालियां जाती हैं हार्ट की आर्टरीज तक ना, और फिर वो डायरेक्ट उधर ही सारी मेडिसिन जाती है। तो ये अच्छा वाला प्रोसीजर होता है, इससे थोड़ा मैं डर रही थी। तो जब इसके लिए हम गए हैं सेंट विंसेंट, क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने अपने बड़े भाईजन को लूज किया था इसी हॉस्पिटल में, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यही सेम वही डिपार्टमेंट है, वही जगह है, तो थोड़ा सा इंसान है ना, घबरा जाते हैं। तो मेरा बीपी कभी भी हाई नहीं होता, बहुत लो रहता है। तो थोड़ा बीपी हाई हुआ, वो नर्स था मेरे साथ माइकल, कहता है, मैंने कहा मेरा तो बीपी इतना हाई नहीं हुआ, ये क्यों? कहता है इट्स ओके, ये जगह ऐसी है, यहाँ हो जाता है। फिर उसने भी मुझे, देखो खुदा ने उसके जरिए भी मुझे बताया कि, कहता इट्स ओके रुबैका, डोंट वरी, मेरी माँ को भी हुआ था 7 साल पहले एंड शी इज फाइन। कहता तू, मैंने कहा मुझे इससे डर लग रहा है, तुमने बच्चों को भी दूर बाहर भेज दिया, मुझे अकेले यहाँ बिठा दिया। कहता नहीं नहीं, इट्स ओके, तू ठीक रहेगी, कुछ नहीं होगा। तो जब मैं, मुझे वो लेके जा रहे थे, तो अर्सला ने मेरा फोन और बाइबल मेरे ऊपर ही रखा हुआ था। तो जब मैं गुजरी उसी वेटिंग रूम में जहाँ भाईजन के लिए बैठे थे, वही अर्सला, मैंने कहा ये कोई हमारी तरह बैठा हुआ है, ऐसे हम भी भाईजन के लिए बैठे थे। तो वो मैंने देखा, ये तो अर्सला और नहीं है। मैंने फिर इसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा तुम लोग वहां बैठे हुए? कहते हाँ, आप गए थे। मैंने कहा एनीवे, जब मेरा वो प्रोसीजर हुआ, उसमें पता नहीं वो क्या था, इट्स लाइक मैं पूरी तरह जैसे वो अनकॉन्शियस भी नहीं होते, कॉन्शियस भी थी, क्योंकि जब उसने मेरे मुंह पे वो डाल दिया, डॉक्टर 3 लोग थे, डॉक्टर नर्सेस, और नर्स ने मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया। कहती हो कर बका, मैं उससे बात कर रही थी, कहती है अभी बस। तो वो जैसे ना थोड़ा नींद में और थोड़ा नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद अपने स्नोर पता चल रहे थे। मैंने कहा मैं तो कराटे ले रही हूँ। तो प्रोसीजर जब हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कर बका, वी आर डन। मैंने कहा है, हो गया? कहती है हाँ। कहता हाँ। मैंने कहा नीचे झुक, लंबा था वो, नीचे झुका, मैंने उसकी क्रॉस बनाई, मेरी शक्ल देखने लग गया। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, खुदा तुझे बहुत बरकत दे, तो तू इस तरह के काम तुम लोग करते हो, क्योंकि जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन खुदा ने वहां पर भी मेरी मदद की, और ये 14 अक्टूबर को मेरी रिपोर्ट डली है, और 12 अक्टूबर को मेरा पैट स्कैन हुआ। तो जब डॉक्टर के पास गए हैं, 15 अक्टूबर को डॉक्टर ने कहा था मैं शुरू कर दूंगा तेरा ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर बहुत खुश हुआ, कहता और बाका मुझे खुशी है कि ये फैला नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रेस्ट और लिम्फ नोड में है, तो ये पीछे नहीं गया, तो क्योर होएगा। काफी टफ ट्रीटमेंट था। तो पहली दफा जब मैं गई हूँ, और मैं हमेशा ऐसी हंसते मुस्कुराते जाती थी, और बच्चों ने तैयारी करके रखी हुई थी, चारों बच्चे इतने एक्टिव थे, इवन मेरा सन इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ, सारे मेरे लिए हर चीज तैयार रखते थे पहले। और सब ने आपस में कर लिया था कि आज कौन मामा को लेके जाएगा, आज कौन लेके जाएगा, कौन बैठेगा, तो खाना कौन लाएगा। उन्होंने सारी मेरी तैयारी करके रखी हुई थी। तो बड़ा बैग तैयार था, इवन एनी ने मेरे लिए बाइबल कवर और सब कुछ, मार्कर, सब हाइलाइटर, सब तैयार थे, तो बुक्स। तो ये लोग जब मैं गई हूँ पहले दिन, तो नर्स कहती डू यू नीड एनी ब्लैंकेट, पिलो? तो उसने देखा, कहती है एयर प्यूरिफायर इवन, कहते तेरे लिए तो तेरे बच्चों ने सब कुछ तैयार रखा हुआ है। मैंने कहा खुदा का शुक्र है कि सब कुछ मेरे लिए तैयार है। पहला ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड पे गई तो मैंने कहा डॉक्टर तू कुछ कर भी रहा है कि नहीं, तुम लोग कह रहे थे ऐसे होगा ऐसे होगा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कहता नहीं मैं कर रहा हूँ, तुझे होगा अभी आएगा। तो एनीवे उसके बाद ट्रीटमेंट काफी टफ था, बहुत बहुत परे मुश्किलें आई। जो लोग जानते हैं इसको, मेडिकल में है या जिनके फैमिली में ये हो चुका है, सब लोग जानते हैं कि ये इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट फन। बहुत 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 तकलीफ रही है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरे साथ था। और ये फिर पूरा वक्त मैंने
विवियन के कहने के मुताबिक और खुदा के कहने, 9 बजे जब बच्चे चले जाते थे सब स्कूल कॉलेज कामों पे, तो मैं खाना पका के उसके बाद मैं यहाँ लिविंग रूम में बैठ जाती थी अपनी बाइबल लेके। मैंने सारे सरमन सुनती थी, एटलीस्ट 2-3 सरमन में सुनती थी, और फिर मैं अपनी बाइबल पढ़ती थी, डेली डिवोशनल। फिर मैं सबके लिए दुआ करती थी। 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मैं सिर्फ खुदा को मैंने टाइम दिया, और मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं खुद हैरान हूँ कि मैं बचपन से बाइबल पढ़ रही हूँ, लेकिन जो कुछ हमने अभी इस दौरान मैंने कलाम से सीखा और समझा है, वो मैंने कभी भी नहीं सीखा। मैंने इसी दौरान लाहौर का वो पास्टर है ताबिश, मैंने उसके साथ भी, हम उसको पर्सनली मिले थे 23 में, उसके साथ भी मैंने बाइबल क्लासेस ज्वाइन की हुई थी, और मैं क्लास भी ले रही थी, दुआ भी करते थे उनके साथ। तो जो जनवरी के बाद जो दूसरा मेरा सेशन था वो काफी टफ था, उसमें मुझे बहुत बुरी दवाइयां मिली हैं कि इतना डिप्रेशन होता था कि कई दफा मैं रोती थी, क्योंकि यहाँ पे होता भी ऐसा है कि बर्फ बर्फ रहती है और वाइट वाइट सब कुछ नजर नहीं आता, घर पे भी कोई नहीं होता था, तो मैं अकेली कई दफा दुआ में तो रहती थी, लेकिन कभी कभी ये भी होता ना कि कितनी आप सरमन सुनोगे, कभी कभी फिर मैं थक जाती थी, फिर मैं रोती थी, फिर मैं दुआ करती थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कभी ऐसी मुश्किल नहीं। फिर मैंने बबली को ना सॉरी नसीम को बात की, उसको बताया, मैंने कहा मेरे साथ बात किया कर और मेरे लिए दुआ कर। तो कुछ अपनी फैमिली की बच्चियों को मैंने शेयर किया, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ दुआ करे और मुझे बताए। तो फिर नसीम मुझे बाकायदगी से फोन करती रही, हाल पूछती रही है, और भी बच्चियां थी, पिंकी है कनाडा में, भतीजियां भांजियां हमारी, सारे वो मेरे से पूछते रहे। अब 2 मार्च को मेरा कीमो खत्म हो जानी थी, लेकिन 24 फरवरी को उन्होंने मुझे आयरन इन्फ्यूजन दिया, कहता भी तेरी सर्जरी होनी है और तू ना तुझे आयरन चाहिए, तेरा आयरन लेवल कम है। तो उन्होंने आयरन इन्फ्यूजन दिया, तो पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहते नहीं कुछ नहीं होगा, यू विल बी ओके। लेकिन उसी रात, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मुझे होता रहता था, मेरा मुंह पूरा पक जाता था, मैंने 18 पाउंड वेट लूज किया है, मैंने अपने हेयर लूज किए हैं, सारे आईब्रोज के आई लैशेस सब कुछ बिल्कुल अजीब था, मैं इसलिए किसी से बात ही नहीं करती थी। मैंने कहा, फिर देख के कईयों ने गिला किया कि क्यों नहीं करते थे, मैंने कहा आपने बताया नहीं, मैं इसलिए नहीं बोलती थी कि मुझे खुद अपना आप जब मैं देखती थी तो मैं खुद परेशान होती थी, ये क्या। एक दफा नर्स को मैंने अपने बेटे की शादी की तस्वीरें दिखाई, वो देख रही थी वहीं, तो कहती ओ यू वर सो प्रिटी, यू लुक सो गुड। मैंने कहा देख डॉक्टर वजीर ने मुझे क्या कर दिया, मैं उसको सामने कहती, कहता कि इट्स ऑल फॉर योर हेल्थ। तो एनीवे मैंने उसको अ, उस वक्त मुझे मेरा पूरा मुंह पका हुआ था 3-4 दिन पहले से, और खाया नहीं जा रहा था। उस रात मेरी बेटी आई है, उसी रात जब आयरन इन्फ्यूजन मिला है 24 को, तो मैंने कहा नहीं मुझसे जबरदस्ती ना कर, मुझसे नहीं खाया जाता। मैंने कहा मुझे लग रहा है मुझे बुखार है। तो इसने चेक किया 103 था, जबकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुझे 100 से ऊपर टेम्परेचर हो तो यू हैव टू कॉल राइट अवे, कुछ भी होता है तो कॉल कर। तो मैंने कॉल नहीं की, मैंने नहीं बताया उन्हें। मैंने यानी को जब रात को आई है, इसको कहा मुझे बुखार चेक कर, इसने देखा 103 था। मैंने फिर इसने मुझे टेलिनॉल दी, पानी दिया, दुआ करके दवाई दे दी, और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी हूँ 6 बजे, मेरी आंख खुली है, मैंने फिर जल्दी से टेम्परेचर देखा, 100 था। मैंने कहा थैंक गॉड, शुक्र है खुदा बाप के मेरा बुखार उतर गया। फिर मैं ब्रश व्रश करके दोबारा दूसरी टेलिनॉल खा के नीचे आ गई। आके मैंने बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे कॉल करनी चाहिए, हर वक्त इतना बहादुर नहीं बनना चाहिए। तो मैंने तकरीबन 8:15 पे, 8 बजे ऑफिस खुलते हैं, मैंने 8:15 पे कॉल की। तो नर्स एकदम कहती है कि यू वर हियर रिबेका यस्टरडे, व्हाट हैपेंड। मैंने फिर उसको बताया, कहती ओके 1 मिनट। तो उसने रख के एकदम डॉक्टर की कॉल आ गई मुझे, कहता मुझे सब कुछ बता क्या हुआ है। मैंने उसको सब बताया, कहता यू हैव टू गो राइट नाउ, कहता तू अभी जा, ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, और तू सेंट विंसेंट जा, वो थोड़ा दूर है, और वहां पर फलाना फलाना डॉक्टर होगा, वो तुझे ट्रीट करेगा, मैं भी तुझे 2 दिन वो रखें। तो मैंने बच्चों एनी को बताया, ये सब काम पे निकल रहे होते हैं उस वक्त, बच्चों को स्कूल तो सब इतने रश में थे। तो मैंने इसको बताया, उन्होंने सुना कि अच्छा अच्छा किया सबने। 2 मिनट बाद डॉक्टर की फिर कॉल आ गई, कहता अपनी बेटी को फोन दे, तू अभी तक इधर ही है। मैंने कहा हाँ। उसने एनी से बात की, कहता है कि ये इसको अभी लेके जा, इट्स नॉट फन, इट्स नॉट इजी, इसको अभी लेके जा। फिर इसने कहा मामा चलो चेंज कर लो, मैं आपको लेके चलूं। तो इसने कहा सेंट विंसेंट नहीं हम जा रहे, वहां मामा को कौन देखेगा 2 दिन, वो दूर है,
हम सबको दूर पड़ता है, तो मैं अपने नजदीक हॉस्पिटल ले जाऊं। ये वहाँ काम भी करती है, तो ये वहाँ ले गई। वहां पर हमारी बारी भी जल्दी आ गई। वो डॉक्टर नर्सेज जिसके साथ काम कर चुके हैं, तो वो कहते हैं ओ इट्स योर मॉम। उन्होंने फौरन ले लिया। जब पहले ब्लड टेस्ट चेक किया, तो फिर एनी ने बताया कि इसके डॉक्टर को कॉल करो, जो भी ट्रीट करना है उससे पूछ के करना। तो उसने जो ब्लड रिपोर्ट देखी, तो वो बड़ा हैरान हुआ, आया मेरे पास, कहता रुबैका आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सॉरी क्यों कर रहा तू? तो उसने फिर एनी को बोला कि तेरी माँ जैसा ये अपने आप को प्रेजेंट कर रही है ना, ये वैसी नहीं है। इसका ब्लड वर्क सारा मेसअप है, मुझे नहीं पता ये बात कैसे कर रही है। कहता आई डोंट नो। तो वो आके 2 मिनट बाद आके सॉरी कर जाए। मैंने कहा यार तू क्या सॉरी सॉरी कर रहा है? आके मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसने उधर ही बेड पे ही वो ईकेजी और अल्ट्रासाउंड और सारे मॉनिटर लगा लिए। वो नर्स भी इसकी जानने वाली थी, उसने आके ड्रिप लगाई। और मुझे देखे, जब डॉक्टर कह रहा है कि मेरी हालत ऐसी नहीं है, और मैंने उसको उससे खाना मांगा। मैंने कहा मुझे कुछ देगी सैंडविच, कोई सॉफ्ट सा? कहती है हाँ एग सैंडविच है। मैंने कहा मुझे दे। और मैंने 4 दिन बाद वहां खाया, जबकि डॉक्टर परेशान था। और उसने एनी को कहा मैं इसको यहाँ नहीं रख रहा, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, मैं इसको लेमनस्ट्रो हॉस्पिटल भेज रहा हूँ जहाँ आईसीयू है। तो एनी कहती है मैं ले जाती हूँ। तो मेरा बेटा भी आ गया काम से, कहता मामा चलो मैं ले जाता हूँ। उसका काम नजदीक था। डॉक्टर कहता नहीं, ये नहीं जाएगी, ये एम्बुलेंस में जाएगी मॉनिटर्स के साथ। और वहां मैं वहां पर भी सरमन सुनती रही हूँ। मैं जब जब लेती थी तो मैं सरमन सुनती रहती थी, बाइबल पढ़ती थी वहां पर ट्रीटमेंट के दौरान भी। तो उसने कहा ओके, हमने हॉस्पिटल फोन किया, तेरे लिए कमरा तैयार हो रहा है डेमोस्टर में, तो वो तो जाएगी। और रानी को कहता है तेरी माँ किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकती है। तो फिर ये थोड़ी परेशान हुई। लेकिन क्या हुआ कि मैं मुझे एम्बुलेंस में लेके गए, मॉनिटर करके वहां अलग कमरा दिया, सब कुछ। वहां रात को भी डॉक्टर जो आई वो क्रिश्चियन डॉक्टर थी। उसने कहा कि मुझे नहीं पता रुबैका, वी आर द वेसल ऑफ गॉड, तो हीलिंग तो खुदा की तरफ से है, हमें नहीं पता। और यूजुअली इतनी देर यहाँ डॉक्टर बैठते नहीं है। वो 1.5 घंटा मेरे पास खड़ी रही और कलाम की बातें करती रही एनी के साथ और मेरे साथ। और खड़ी रही, कहती मुझे नहीं पता। एनी को कहती है मुझे नहीं पता हम तेरी माँ को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि इसको आरएसवी हुआ है। और वो मैं हालांकि कहीं नहीं जाती थी, लेकिन मेरे ग्रैंड किड स्कूल से आते थे, रात ही हाय नानो, उन्होंने प्यार करना मिलना। तो आई डोंट नो उनसे किसी से इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो कहते हैं इसको आयरन इन्फ्यूजन भी मिला है, इसकी कीमो भी चल रही है, कीमो इसके सिस्टम में है, और आरएसवी भी हुआ है। तो हमको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। उन्होंने तो ब्लड वर्क कर करके बुरा हाल कर दिया। बहरहाल जो भी आए कहे कि हम, वो कहती है हम तुझे एग्रेसिवली ट्रीट करेंगे। उन्होंने एक और आईवी मेरे पोर्ट में भी उन्होंने मेडिसिन जारी की, आईवी से भी जारी की। एक एक्स्ट्रा आईवी उन्होंने यहाँ डाली। वो स्पेशल नर्स बुलाई, अल्ट्रासाउंड करके उसने वेन देखी और डाली। मेरी छोटी ग्रैंड डॉटर कहती है नानो इज गोइंग टू हैव अ बेबी, जो अल्ट्रासाउंड हो रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, बेबी नहीं हो रहा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। तो उन्होंने खैर डाली एक्स्ट्रा लाइन, और 4 एंटीबायोटिक्स मुझे दिए एक वक्त में। और नर्स आई रात वाली, कहती है क्योंकि मैं बाथरूम जा रही थी बार बार, और मेरे साथ जो भी बच्चा होता था मेरे साथ चलता था, और मैंने कहा नहीं बाहर खड़े रहो, अंदर नहीं आना। तो नर्स कहती है यू आर वॉकिंग? मैंने कहा हाँ क्यों? कहती तेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो तू चल नहीं सकती, हमें तो उन्होंने कहा इसको बेड पे सब कुछ दे। मैंने कहा नहीं मैं चल सकती हूँ, मैं चल रही हूँ। और फिर रात को एक दूसरी नर्स आई, कहती है और बेका योर लेवल्स आर अगेन गेट ड्रॉप्ड, इट्स लो, वेरी लो। मैंने फिर गुस्सा आ गया मुझे, मैंने उसको कहा तुम लोग मुझे क्यों बार बार बता रहे हो, क्यों मुझे एंजाइटी दे रहे हो? मैंने कहा जस्ट डू इट व्हाट यू हैव टू डू इट, डोंट टेल मी। कहती है ओके। मैंने फिर दुआ की, हम खुद दुआ की। फिर मैंने, शायद किसी बच्चे का फोन आया था हॉलैंड से मुझे, मैंने उनको भी कहा दुआ करो, ये रात मेरे लिए बड़ी टफ है। फिर रात को मैंने, हमारा 1:30 बजा था, मैंने ताबिश को फोन किया, वो अपने ऑफिस में था। मैंने कहा बेटा मेरे लिए दुआ कर सकता है, आज बहुत टफ रात है? कहता जी आंटी मैं करता हूँ दुआ। उसने दुआ की। उसके बाद फिर मैंने खुद की, और वो पहली दफा मैं खुदा से खुद मैंने काइंड ऑफ फाइट की। मैंने कहा खुदा बाप, तूने मुझे शुरू से कहा है कि तू मुझे हील करेगा, मैं तेरे साथ हूँ, तो अभी तू कहाँ है? तो अब क्यों नहीं सुन रहा? जब ये नर्सें आके मुझे डरा रही हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, हम 3-4 डॉक्टर तेरे लिए डिस्कशन कर रहे हैं और तेरे लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तू कहाँ है? मैंने ऐसे ही कहा। तो मैंने फिर कहा कि खुदा बाप तू मुझे अब कोई निशान दे, अगर मैंने सुबह की लाइट देख ली तो इसका मतलब मैं बच जाऊंगी, नहीं तो मैं गई।
मैंने फिर रात माफी मांगी गुनाहों की, सबसे, सबके लिए दुआ करी। मैंने कहा अगर मैंने किसी को कुछ बुरा कहा, खुदा बाप तू माफ कर, मुझे नहीं पता, आज की रात मेरी आखिरी रात है। और जिस दिन मेरी बेटी की बर्थडे होती, दोनों की, 25 को अर्सला की, 26 को एनी की, मैंने कहा मेरी बच्चियों की बर्थडेज है और आज मैं कहाँ पे बैठी हूँ। एनीवे फिर मैंने पूरी रात दुआ की और मुझे ऐसे फील हुआ, जहाँ वो नर्सिंग स्टेशन था, वो जो आके मेरी रिपोर्ट हर 10-10 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद चेक करते थे, मुझे वहां फील हुआ कि कोई खड़ा हुआ है। तो मैंने खुदा से दुआ की और फिर दुआ करती रही, यानी ने भी की। ये फिर सो गई, कहती मुझे तसल्ली, आप ठीक होगे। सुबह की जब मैं नहीं सो सकी, सुबह की जब लाइट आई तो विंडो से देखी, बहुत बड़ी विंडो थी, मैंने कहा ओ सुबह की लाइट देख ली, अब मैं बच जाऊंगी। मैंने कहा नहीं सुबह की लाइट हो गई है। कहती है हाँ मामा लाइट हो गई है। उसी वक्त डॉक्टर कमरे में आई, कहती है थैंक गॉड रिबेका, आई हैव वन गुड न्यूज। मैंने कहा अब गुड ही गुड है। कहती है वन गुड न्यूज कि तेरा बीपी जो है ये कंट्रोल हो गया, क्योंकि मेरा बीपी भी बिलो से बिलो था। तो उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। वो नर्सें हैरान होती थी कि तू बात कर रही है, तू उठ के बाथरूम जा रही है। तो ये भी खुदा ने अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं वो भी कहती हूँ कि अगर मेरे साथ ये भी हुआ ना, इस हद तक मैं गई हूँ, तो ये भी खुदा ने, मैं भी सारी नर्सेस को, डॉक्टर्स को दिखाना था कि तुम हो सब कुछ, लेकिन मैं हूं जो तुम्हें बचाता हूँ। जैसा बनी इसराइल के लिए खुदा हर मौके पे खड़ा रहा और उसने कहा कि मैं हूं, तो खुदा बताता है कि मैं हूं। सुबह में मैंने कहा, शुक्र किया, मैंने कहा खुदा बाप वाकई तू है, तू मेरे साथ है। फिर सुबह में सबके फोन आए, सबने शुक्रगुजारी की, इन सबने, यास्मीन लोगों ने, सबने। मैंने कहा खुदा ने मुझे बचा लिया। कनाडा से इनकी नीस का फोन आया, वो रोने लग गई, उसको पता नहीं था। कहती मम्मी जी आपको क्या हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ पता था मैं हॉस्पिटल, उसको ये नहीं पता था कि मुझे क्या है। उसने इतनी रूह में दुआ की है कि मुझे फील हुआ है। और मैंने कहा हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि कैसे दुआ हो रही है मेरे लिए। और खुदा ने इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, इतने लोगों को मेरे लिए खड़ा किया जो कि मुझे खुद नहीं पता था। तो जो मैंने एक सरमन में सुना था, पास्टर तारिक, क्या नाम है उनका, खालिद नाज के रखने में खड़े होकर दुआ कर। तो मैं कहा वाकई लोग मेरे लिए रखने में खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। मैंने खुद दुआ की और खुदा ने मुझे जवाब दिया। मैं फिर 7 दिन तक एडमिट रही, लेकिन उसके बाद मुझे कोई डर नहीं लगा। मेरे लेवल्स कंट्रोल होने शुरू हो गए और 3 मार्च को मैंने कहा मैंने अब जाना है घर, मैं ठीक हूँ। 7 दिन मैं एडमिट रही हूँ, यूजुअली यहाँ एडमिट नहीं रखते इतने दिन, लेकिन खुदा का शुक्र है, बच्चों ने मुझे एक वक्त मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ा, मेरे साथ दुआ में रहे हैं। हम सब दुआ, सरमन सुनते थे, दुआ करते थे, और कोई फालतू बात नहीं। उसके बाद जब यहाँ से मैं डिस्चार्ज हुई हूँ, तो डॉक्टर की कॉल आ गई, रुबैका यू आर ओके। मैंने कहा हाँ ओके हूँ मैं किस हाल को पहुंच गई थी। कहता नहीं तू ठीक है, तेरा लास्ट ट्रीटमेंट है, इसको भी फिनिश कर। जो 2 मार्च को होना था, तो उसने 9 मार्च की डेट दे दी। तो नर्स, जब हम गए हैं, तो कोई बच्चा मेरे साथ था, बच्चे साथ होते हैं, तो नर्स ने बार बार मेक श्योर, आर यू श्योर कि तू लेना चाहती है, तू अभी तक वीक है। मैंने कहा नहीं, ले, डॉक्टर आया कहता है तू दे दे इसको, ये बहुत स्ट्रांग है, ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने मुझे दे दिया ट्रीटमेंट, आखिरी ट्रीटमेंट था जो हुआ 9 मार्च को। उसके बाद उसने 16 मार्च को पैट स्कैन दोबारा किया कि देखते हैं कि कहाँ तक तेरा रिड्यूस हुआ। तो 16 मार्च को फिर मैं उधर थी अर्सला के घर ही, वहां से स्कैन टेस्ट हुआ। 24 मार्च को फिर मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो दोनों बेटियां मेरे साथ थी, बेटे भी सब कॉल पे थे। तो डॉक्टर जब कमरे में आया, हम इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, उसके लिए मैंने सबको कहा था दुआ करो दुआ करो, कम हो गया हो, थोड़ा सा कम हो गया हो। तो डॉक्टर जब आया, डॉक्टर लाइक इतना हैप्पी था, आते ही उसने पहला जुमला कहा, रुबैका योर प्रेयर वर्क्स, प्रेज द लॉर्ड। मैंने इतना शुक्र किया, हम सब ने। मैंने कहा क्या है बता तो सही। कहता 5 सेंटीमीटर से 1.5 रह गया था। कहता मैं हैरान हूं कि रिड्यूस होता है, लेकिन इतना ज्यादा तेरी इतनी बीमारी में तूने, तेरी प्रेयर्स है। मैंने कहा हाँ तेरा इलाज भी है। कहता है नो, इट्स योर प्रेयर्स। कहता तेरी दुआओं ने काम किया, तू मेरे लिए दुआ करती है। मैंने कहा हाँ। नर्सेस भी थी, वो भी हैरान होगी, कहती है रुबैका इतना हमने इस तरह देखा नहीं है, ये खुदावंद का शुक्र है
कि तेरा इतना रिड्यूस हुआ है। फिर मेरी अप्रैल 1 को मैंने कहा मैंने नहीं सर्जरी करानी, बस हो गया ना, तू इसको और किसी तरह रिड्यूस कर। तो कहता नहीं सर्जरी तो डॉक्टर लॉकहार्ट करेगी, तेरी सर्जरी होनी है। मैंने कहा इतने छोटे से भी होनी है? कहती है हाँ। कहता हाँ होगी, तू डर नहीं। कहता तूने इतनी बड़ी फाइट की, अब तू सर्जरी से क्यों डर रही है? तो उसी दौरान मैंने, क्योंकि मैं सरमन बताया मैं बहुत सुनती हूँ सबके, तो पास्टर पीटर पॉल का कनाडा से मैंने सरमन सुना कि उन्होंने उस पे दिया था मूसा को, कि जब मूसा बनी इसराइल को लेकर निकला, पीछे फिरौन की फौजें आ गई, लोग डर गए, रोने लगे कि तू हमें दरिया के किनारे ले आया, तू हमें मारना चाहता है, तू क्या कर रहा है। ये खरूज 14 बाप में इसका जिक्र है। तो उसने खुदा को देखा, उसने कहा कि डरो मत, तुम चुप रहो, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। पता नहीं पास्टर के लफ्ज में क्या था, क्या एक्सप्लेन किया उसने, इतना मुझे पीस मिला। मैंने कहा नहीं, मैं रेडी हूँ सर्जरी के लिए। फिर 1 अप्रैल को जब हम सर्जन को मिले हैं, तो बच्चे मेरे साथ थे, तो सर्जन कहती है कि मुझे फिजिकली कुछ दिख नहीं रहा, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं दिख रहा, तेरी रिपोर्ट्स में भी इतना क्लियर नहीं आ रहा, तो मैं तुझे और प्रोसीजर के लिए भेजूंगी। 10 अप्रैल को मेरी सर्जरी थी, और खुदा ने मुझे, उसने मुझे एक और उसके लिए भेजा कि तुझे वो वहीं पे एक और क्लिप डलेगा जहां बायोप्सी का है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ था एक्चुअली। तो वो जब प्रोसीजर हुआ, उस वो भी प्रोसीजर तो एक्चुअली थोड़ा सा होता है, लेकिन वो टाइम काफी लेते हैं, अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स और ये वो। तो उन्होंने जब वो दो दो डॉक्टर्स थे, टेक्नीशियंस थी, तो दोनों डॉक्टर डॉक्टर काफी सीनियर थी, कहती है डॉक्टर बैनेट, कहती है रिबेका मुझे तेरे आर्मपिट में तो कैंसर नहीं दिख रहा। तो कहती है तूने ट्रिमेंडसली रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा नहीं, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, खुदा ने काम किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो किया, देखा। फिर जिस दिन 10 को सुबह मेरी सर्जरी थी, सुबह भी मैं जाते हुए मैंने ताबिश का ही सरमन कोई सुन रही थी ईमान पे। तो जब हम गए हैं वहां पर भी उसने मुझे भेजा कि एक तुझे इंजेक्शन लगेगा, न्यूक्लियर मेडिसिन डालेंगे इसी जगह पे, और वो हम तुझे किसी मशीन से कनेक्ट करेंगे, तो वो लाइट अप होंगे, तो हम सिर्फ वहीं से कट करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे, सर्जन आई, डॉक्टर सारे आए मिलने। तो फिर जब मेरी ट्रीट वो उन्होंने लगाया, शॉट लगाया, मैंने उनको कहा कि लेडी लड़की मंगवाई। मैंने कहा मुझे कोई मेल नहीं चाहिए, फीमेल चाहिए। मैं, क्योंकि हम जिस माहौल से आए हम कंजर्वेटिव हैं, थैंक गॉड कि मुझे सब अभी फीमेल ही मिली थी। सिर्फ उसी दिन मेल आया। मैंने कहा सॉरी, तू ऑफेंस ना करना। तो उन्होंने फिर एक दूसरी डॉक्टर बुलाई, वो बॉम्बे से थी, उसको भी, हिंदू लड़की थी, उसको भी टेस्टमनी दी। मैंने कहा खुदा मेरे साथ है। तो वो डॉक्टर ने कहा ये तुझे बड़ा पेनफुल है, यू कैन स्क्रीम। लेकिन मैं वहां पर भी मुझे कोई दर्द नहीं हुई, कोई स्क्रीम नहीं किया। तो कहती यू आर वेरी स्ट्रांग। मैंने कहा खुदा मेरे साथ है, हम बड़ी देर से दुआएं कर रहे हैं, खुदा इस कमरे के लिए, थिएटर के लिए, डॉक्टरों के लिए, खुदा ने सबको तैयार किया हुआ है। और फिर जब वो मुझे लेके गई अंदर, कहते हैं चल, सारे वेट कर रहे हैं, सर्जन कहती है आज की बेस्ट टीम है, यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी लकी। मैंने कहा नो आई एम नॉट लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। फिर उन्होंने मुझे, खैर गए हैं, 10:30 पे मेरी अपॉइंटमेंट थी, सर्जरी थी। जब 10:30 पे, उससे पहले मुझे ना एकदम याद आया कि खुदा दुआ सुनता है। तो ये जब बच्चे मेरे छोटे थे, यानी अरसला, तो बानो बबली ने इनको भाई जाके चर्च लेके जाती थी, तो इन्होंने गीत सीखा था, खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है। तो मुझे एकदम वो याद आया। मैंने कहा हाँ, खुदा हमारे साथ है, वो दुआओं को सुनता है। तो बड़ा पीस मिला, सुकून मिला। याकूब का खत पढ़ा, 5 बाब 15 आयत में भी लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। तो ये चीजें सारी मेरे साथ थी, सारी वर्सेस मेरे साथ थी। और फिर खरूज 14 बाब, जैसे मैंने आपको बताया, 13-14 आयत में भी लिखा है कि खुदा ने कहा कि मूसा ने उनको कहा कि चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की निजात के काम को देखो, कैसे खुदा समुद्रों से रास्ता बनाता है। तो खुदा रास्ता बनाने वाला, वो छोड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा सही, ठीक कहा है, सही कलाम, बिल्कुल सच्चा। और फिर उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई, तो मुझे नहीं पता चला, जब वो ले गए अंदर, बातें करते करते वो ले गए। तो जब आंख खुली है, तो मैंने देखा जो लोग थे रिकवरी रूम में, सामने बड़ी सी क्लॉक थी, मैंने देखा 2:20। मेरे मुंह से एकदम निकला थैंक गॉड। तो नर्स जो बैठी थी कहती है थैंक गॉड रिबेका, यू आर अप। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा थैंक गॉड, मेरी आई सपोज टू हैव सर्जरी एट 10:30। तो मैंने सोचा सर्जरी नहीं हुई।
कहती है ओ योर सर्जरी वाज सक्सेसफुल, योर फैमिली इज आउटसाइड वेटिंग। मैंने कहा है? कहती चल मैं सारे मॉनिटर उतारूं तुझे लेके जाऊं बाहर। वो उसी तरह बेड को लेके बाहर आई, सारा मेरा फैमिली, बच्चे खड़े थे सब। तो सारे खुश हुए देख के, कहते हैं मामा आपकी सर्जरी हो गई, या फूल वूल लेके खड़े। मैंने कहा हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठे तो नर्स ने जूस वगैरह दिया। कहती है जा अपने कपड़े पहन, क्योंकि मैं इतने साल में मैंने अपने आउटफिट चेंज नहीं किया, मैं शलवार कमीज में ही रहती हूँ। ऐसे ही मैंने कॉलेज भी गई हूँ, ऐसे ही पढ़ाती हूँ, पब्लिक स्कूल में भी ऐसे ही जाती हूँ। तो कहती है तू अपने ये ड्रेस पहन ले। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर गई बाथरूम, अरसला के साथ मैंने चेंज किया। तो इन सबको मैंने कहा तुम जाओ अपने अपने काम करो, मैं ठीक हूँ। तो आधे घंटे के बाद ही उसने मुझे, नर्स ने दवाई लेने के लिए भेजा के पेन की अरसला लिया। तो वो लड़की ने मुझे बिठाया व्हील चेयर पे, और ऑलमोस्ट 4 बजे वो मुझे गाड़ी में बिठा के मैं घर चली गई अरसला के। फिर सबको फोन किया। खुदा उनका शुक्र है कि वो, उसने इतने इतना बड़ा काम मेरी जिंदगी में किया है, जो कि मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा है। दोनों वक्त 25 फरवरी का भी और ये भी, क्योंकि मेरी सोच से बालातर था। एक हफ्ते के बाद डॉक्टर ने दोबारा मुझे अपॉइंटमेंट पे बुलाया। जब हम गए हैं, बच्चे साथ थे मेरे, तो उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई। कहती रुबैका जो टिश्यूज हमने निकाले थे और जो लिम्फ नोड निकाला था उसमें कैंसर नहीं है। कहती तुझे कैंसर नहीं है, लेकिन तुझे ट्रीटमेंट पूरा करना है, रेडिएशन करनी है। मैंने कहा मैं करूंगी। मैंने रेडिएशन भी पूरी की। और खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र हो कि हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जैसे पालूस रसूल कहता है थेसलिकियों के, पहले थेसलिकियों में 5 बाब 16 से 18 आयत, उसने लिखा है खुश रहो, हर वक्त दुआ करो और हर बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो। फिर मैंने लूका 17 बाब उसकी 11 से 19 आयत तक मैंने देखा है। मैंने कहा शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मेरी बहन ने पूछा तू थैंक्स गिविंग की प्रेयर करेगी? मैंने कहा हाँ मैंने करनी है। और मैंने, मेरे ख्याल 4-5 प्रेयर्स हुई हैं अब तक शुक्रगुजारी की। मैंने कहा नहीं मैंने करनी है, क्योंकि लूका 17 बाब 11 से 19 अगर आप पढ़ते हैं, 10 कोड़ियों का जिक्र है जहां पर। तो जब वो आए हैं यीशु से शिफा मांगने, तो खुदावन ने उनसे कहा, क्योंकि ये अखबार में जब हम पढ़ते हैं कि पहले जब कोढ़ होता था तो वो बाहर रहते थे, फिर उनको काहिन के पास जाके दिखाना पड़ता था अपने आप को, और वो दिखाते थे। अगर काहिन उनको कहता था कि तुम ठीक हो तो वो आते थे, वरना वो बाहर ही रहते थे। तो क्योंकि कंटेजियस डिजीज थी और बहुत बुरी थी उस वक्त का कैंसर वो था। तो उसने फिर कहा कि वो 10 आए, तो यीशु ने कहा कि जाओ अपने ताई अपने काहिन को दिखाओ। और वो 10 मुड़ गए दिखाने, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उन्होंने शिफा पाई है। लेकिन एक अकेला सामरी था, वो वापस आया लौट के। सामरी जिसको बहुत नीच कौम समझा जाता है, वो वापस आया और उसने आके कदमों पे झुक के कहा कि खुदावन तेरा शुक्र हो। तो यीशु ने कहा कि तुम लोग तो 10 थे, बाकी 9 कहाँ गए? तो 9 वापस नहीं आए, शुक्रगुजारी एक नहीं की है। तो शुक्रगुजारी हम पर बहुत लाजिम है, हमारा फर्ज है कि हम शुक्रगुजारी करें। एक और हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हबक्कूक 3 बाब में, ये बहुत प्यारा हवाला है। ये भी मैंने अपनी बीमारी के दौरान ही सुना था। पास्टर ईमान और शुक्रगुजारी पे उन्होंने दुआ की थी, पास्टर खालिद नाज, उन्होंने ये पढ़ा था। अगर मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, हबक्कूक चैप्टर 3 उसकी 17 to 19 वर्स। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, और जैतून का हासिल जाया हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, और तवेलों में से मुआशी ना रहें, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा, और मैं अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त रहूंगा। खुदावंद, खुदा मेरी तवनाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है, और वो मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। बाजुकात हमें फौरी तौर पर शिफा नहीं मिलती तो हम परेशान होते हैं, दुआ छोड़ देते हैं, कहते हैं पता नहीं खुदा ने सुननी है कि नहीं। लेकिन खुदा का अपना वक्त है, हमारा अपना वक्त है। हम सोचते हैं कि नहीं अभी मांगा तो अभी मिले, बच्चों की तरह। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मरकज की इंजील में जो उस औरत का 12 बरस से खून था, यीशु ने उसको उसी वक्त शिफा दी। लेकिन यीशु ठहरा रहा याइर की बेटी के लिए, यीशु लाजरस के लिए भी ठहरा रहा। उसको खबर मिल गई थी कि तेरा दोस्त लाजर बीमार है, लेकिन यीशु ठहरा रहा। उसका मकसद था कि वो ठहरा रहा। और जब वो गया बैतनिया में,
तो उसकी बहन रोती हुई आई है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ क्यामत के दिन वो जी उठेगा। उसने कहा क्यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो पाएगा जो वो चाहता है। तो वो भी खुदावंद ने मौजा, क्योंकि खुदावंद का वक्त होता है। अगर मेरे डायग्नोस में टाइम लगा तो वो खुदा का वक्त था। मुझे खुदा दिखाना चाहता था कि मैं तुझे 5 सेंटीमीटर से कैसे लाया हूं और कैसे वो फैलने वाला था, लेकिन उसको खुदा ने उसी जगह रखा, क्योंकि डॉक्टरों को डर था कि मेरे अगर स्पाइन में गया तो डन, लेकिन खुदा ने उसको मेरे लिम्फ नोड और मेरे ब्रेस्ट तक रखा, और इतना बड़ा था कि दिखता था। तो टाइम लिया खुदा ने मुझे दिखाने के लिए, और बहुत से लोगों को दिखाने के लिए, कि मैं तुझे उस वक्त भी हील कर सकता था। उस वक्त भी तुझे अपॉइंटमेंट मिलती, मे बी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे, वो बात ना होती जो आज वो बात है, जो आज मैं खुदा का शुक्र कर रही हूँ कि किस तरह खुदा ने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ से उठाया। और बीच में जो मैं बीमार हुई हूँ, डॉक्टर कहता था रबेका तू इतनी खुश खुश आती है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों की कीमो बीच में ड्रॉप हो जाती है, लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, और तू नहीं हुई। लेकिन मैंने उसको कहा तूने मुझे भेज के ही दम लिया, आखिरी ट्रीटमेंट पे मैं गई। और वो भी खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे सब कुछ दिखाया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमें अपने ईमान को मजबूत रखने की जरूरत है। अगर हमें फौरी शिफा नहीं मिलती, अगर शिफा नहीं भी मिलती किसी वक्त राइट अवे, तो हम इंतजार करें। हम अपना वक्त ना मांगे, बल्कि हम खुदा के वक्त का इंतजार करें, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। ये 6 महीने में मैंने इतना टाइम खुदा को दिया और मैंने इतना सीखा है, और मैं कोशिश है कि अभी भी ऐसे ही करूं कि मैं अपना टाइम खुदा को दूं, क्योंकि खुदा हमसे वक्त मांगता है। उसने कहा कि मैं बड़ा गयूर खुदा हूं, तुम और चीजों को वक्त देते हो, मुझे वक्त नहीं देते, जो मेरा वक्त है मुझे भी वक्त चाहिए। तो हमें खुदा को अपना वक्त देना जरूरी है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी सोफिया। हाँ जी सिस्टर जी, तो ये पता ही नहीं चला टाइम का, इतनी आई एम अच्छी सॉरी। मैं आपकी गवाही थी। जी प्लीज बोले। आप आप भी मुझे बचपन से जानते हो, आप भी छोटे छोटे थे जब हम आते थे जी उधर, जी तो आपको जी पता है कि पता नहीं एज अ टीचर मैं बोलती बहुत हूँ, मेरी टाइम पे ध्यान ही नहीं गया। आई एम सो सॉरी, लोगों का इतना टाइम लिया मैंने, लेकिन पता नहीं वो बस जी जी होता है जी कि जो खुदा ने मुझे सिखाया मैं चाहती हूँ कि मैं उसको लोगों को कन्वे करूँ। और मैंने अभी तक गवाहियां बहुत जगह दी हैं, बिल्कुल। तो बानों की बहुत ख्वाहिश थी कि तू हमारे ग्रुप से भी बोल, और मैं आप सबकी भी शुक्रगुजार हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं। और मेरी बाजी हैं जो बच्चों की ताई हैं, मेरी रिश्ते में तो वो जिठानी है, लेकिन मैंने कभी समझा नहीं, उन्होंने डे 1 से मेरे साथ दुआ की है। किंजा की मॉम ने मेरे साथ दुआ की है, इनके ग्रुप ने, इन्होंने रोजे रख के दुआ की है, हमारे बच्चों ने भी। और एक एक बच्चा मेरे साथ रहा है, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। तो मैं सबका शुक्र करती हूँ कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, जिन्होंने मेरी इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं एक एक का नाम तो लूंगी तो बहुत और टाइम हो जाएगा, लेकिन सब जानते हैं, मैं इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे सबको थैंक यू कहूंगी कि खुदा ने कैसे मुझे शिफा दी है। जी।